दोस्तों इस वक्त अगर आप अपने लिए एक टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप ढूंढ रहे हैं तो ज्यादातर लोगों के लिए दो मेन ऑप्शंस हैं। एक है पाकिस्तान में एक ही ऑफिशियली लॉन्च होने वाला ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फ्लैगशिप फोन सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और दूसरा है एप्पल का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट और पीटीए का शहजादा आईफोन 14 प्रो मैक्स। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और अगर आप भी इसी कश्मकश में हैं तो यूर इन लक, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा फोन किस चीज में ज्यादा स्ट्रांग है। प्राइस, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कैमरा, हर चीज पे बात होगी। वीडियो में आगे चल के मैं आपसे हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी की चॉइस भी शेयर करूंगा और वीडियो के आखिर में हम इन दोनों फोन्स के टोटल पॉइंट्स देखेंगे और फिर एक ओवरऑल विनर भी सेलेक्ट करेंगे। वो सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो पॉपकॉर्न तैयार कर लो और थोड़े कोजी हो जाओ और ये वीडियो एंड तक देखना। तो हमेशा की तरह बात को शुरू करेंगे प्राइस से और दोस्तों दिल थाम लो और गुर्दे भी थाम लो क्योंकि बात लाखों में जा चुकी है। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा पाकिस्तान में 5,60,000 की रिटेल प्राइस पे लॉन्च हुआ है 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ, जो कि ऑनेस्टली मेरी समझ से थोड़ा बाहर है क्योंकि वैसे ही ये फोन्स डिवैल्यूएशन की वजह से इतने महंगे हो चुके हैं। बेहतर होता अगर 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लॉन्च करते तो प्राइस इसकी थोड़ी कम होती। खैर ये फोन नॉन पीटीए अप्रूव्ड और विदाउट ऑफिशियल वारंटी भी मिलता है और उसमें आपके पास 256 GB का भी ऑप्शन है, जो कि इस वक्त 3 लाख रुपए तक का आपको मिल जाएगा विदाउट पीटीए अप्रूवल। जबकि दूसरी जानिब आईफोन 14 प्रो मैक्स का 128 GB eSIM ओनली वेरिएंट इस वक्त आपको तकरीबन 3,30,000 के आसपास मिलेगा। और हमारी आज की वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के नॉन पीटीए वेरिएंट्स कंसीडर करेंगे। ध्यान में रहे कि इन फोन्स का पीटीए अप्रूवल आपको 1.5 लाख से 1,85,000 तक का पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन वेदर आप CNIC पे करा रहे हैं या पासपोर्ट पे। तो अब अगर हम हमारी पहली कैटेगरी यानी कि प्राइस में इन दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करें तो यहाँ गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का नॉन पीटीए वेरिएंट विनर है क्योंकि ये आपको आईफोन से लगभग 30,000 के आसपास सस्ता मिल जाता है। तो यहाँ प्राइस में इस गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को एक एज हासिल है। लेकिन दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करेंगे डिजाइन की और यहाँ तो फुल टाइम आई कैंडी का सीन ऑन है। दोनों फोन्स अल्ट्रा प्रीमियम है, दोनों की ग्लास और मेटल की बिल्ड है, दोनों की बैक सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश के साथ है। अगर थोड़ा बारीकियों में जाएं तो गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आगे पीछे कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स में इनकी फेमस सिरेमिक शील्ड लगाई गई है which is also made by Corning। फ्रेम की बात करें तो दोनों फोन्स की मेटल की हैं, लेकिन एप्पल ने स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया है जबकि सैमसंग ने अपना आर्मर एल्यूमिनियम यूज किया है, जो कि इससे पहले हम सैमसंग के फोल्ड और फ्लिप डिवाइसेस में देख चुके हैं। साइज के हवाले से भी इन दोनों फोन्स में फर्क है, जहां आईफोन साइज में थोड़ा छोटा है जबकि सैमसंग ने तो यहाँ फुल ऑन फैबलेट साइज फोन बनाया है। लेकिन इन एनी केस ये दोनों फोन्स साइज में बड़े फोन्स कंसिडर किए जाते हैं। और बाय द वे अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये जबरदस्त केसेस कहां से लिए हैं तो भैया allmytech.pk इज माय गो टू फॉर ऑल टेक एक्सेसरीज। ये वाला इनका पिटाका का मैगसेफ केस है और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा पे मैंने इनका स्पिगन का केस लगाया है। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं इन केस यू आर इंटरेस्टेड, और इनके पास और भी बहुत सारे केसेस हैं। अब दोस्तों शेप पे बात करें तो यहाँ भी दोनों फोन्स में फर्क है, जहां आईफोन की फ्रेम हर तरफ से बिल्कुल फ्लैट है जबकि फोन के चारों कोने कर्व्ड हैं। दूसरी तरफ गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की फ्रेम साइडों से कर्व्ड है लेकिन फोन का शेप रेक्टेंगुलर है। फिर इन दोनों फोन्स के कैमरा मॉड्यूल्स की इंप्लीमेंटेशन भी बहुत डिफरेंट है। आईफोन में ये अनअपोलोजेटिकली बड़ा और इन योर फेस कैमरा मॉड्यूल है, जबकि S23 अल्ट्रा के सारे कैमरास बैक के अंदर रिसेस्ड हैं और सैमसंग की ये डिजाइन लैंग्वेज पिछले साल से चलती आ रही है। इनफैक्ट सैमसंग की डिजाइन का एक बड़ा क्रिटिसिज्म ही यह है कि S23 अल्ट्रा दिखने में बिल्कुल S22 अल्ट्रा जैसा है अनलेस यू गेट दिस ग्रीन कलर। तो दोस्तों अब आगे बढ़ के हम इन दोनों फोन्स की बिल्ड और डिजाइन के हवाले से विनर सेलेक्ट करेंगे और इस कैटेगरी को अमूमन मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक है मटेरियल्स और दूसरे हैं लुक्स। दोनों फोन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं, तो बिल्ड और मटेरियल्स में भी टाई है और ये दोनों मैट फिनिश ग्लास और खूबसूरत शेप और कलर्स के साथ हैं। तो लुक्स में भी मेरे हिसाब से यहाँ एक टाई बनती है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा खूबसूरत लगा या बेहतर डिजाइन लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर अब आगे बढ़ के बात करते हैं डिस्प्ले की एंड राइट फ्रॉम द आउटसेट इन दोनों फोन्स के अंदर ब्लीडिंग एज बेस्ट इन क्लास डिस्प्लेज हैं। दोनों फोन्स में OLED पैनल्स हैं, दोनों 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देते हैं, दोनों में LTPO पैनल्स हैं, मतलब कि ये डिस्प्लेज 1 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट को कम कर सकते हैं बैटरी सेव करने के लिए। फिर दोनों फोन्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस भी हैं, जो कि एंड्रॉइड स्पेस में तो आम सी बात है, हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। लेकिन आईफोन में ये फीचर इस 14 प्रो सीरीज में पहली बार आया है और इसकी इंप्लीमेंटेशन भी थोड़ी प्रो मैक्स लेवल की है।
क्योंकि आईफोन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में पूरी इमेजेस दिखाता है, जबकि सैमसंग का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टाइम, नोटिफिकेशंस और आइकन्स वगैरह पे लिमिटेड रहता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेज में कुछ बड़े फर्क भी हैं। पहली चीज है साइज। तो सैमसंग में 6.8 इंचेस का ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है, जबकि आईफोन में इससे छोटा 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है। फिर यहाँ रेजोल्यूशन में भी बाल बराबर फर्क है, जहां आईफोन 460 ppi की पिक्सल डेंसिटी के साथ है, जबकि S23 अल्ट्रा क्वाड HD रेजोल्यूशन पे मैक्सिमम 500 ppi भी मैनेज कर लेता है। ब्राइटनेस में आईफोन थोड़ा आगे है विद पीक ब्राइटनेस ऑफ 2000 निट्स, जबकि S23 अल्ट्रा का डिस्प्ले भी डिम नहीं है, ये 1750 निट्स तक जाता है। फिर S23 अल्ट्रा में एक अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है, जबकि आईफोन में सिरे से कोई फिंगरप्रिंट सेंसर है ही नहीं और ये फेस आईडी पे चलता है, जो कि एप्पल की 3D डॉट प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फोन को अनलॉक करता है। काफी सेफ भी है और बहुत तेज भी। फिर इन डिस्प्लेस का जो फाइनल बड़ा फर्क है वो है इनकी सेल्फी कैमरा इंप्लीमेंटेशन में, जहां गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में हर दिल अजीज माइक्रो मिनी सा होल पंच कटआउट है, जबकि आईफोन में ये पिल शेप्ड डायनामिक आइलैंड है जिसे आईफोन के सॉफ्टवेयर में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन इस पे आगे सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में बात करेंगे। पहले इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेज में से एक विनर सेलेक्ट करेंगे और ऑनेस्टली यहाँ भी मेरे लिए एक विनर डिक्लेयर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों फोन्स एक दूसरे को काफी अच्छा बैलेंस आउट करते हैं। S23 अल्ट्रा का मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है इसकी बड़ी साइज, मुझे बड़े डिस्प्लेस पसंद है, लेकिन आईफोन की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ये इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन, इसकी ज्यादा ब्राइटनेस और इसका ये डायनामिक आइलैंड S23 अल्ट्रा के ज्यादा रेजोल्यूशन और बड़ी साइज को अच्छी तरह बैलेंस आउट करता है। तो डिस्प्ले में भी मैं इन दोनों फोन्स में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अब आगे बढ़ के बात करते हैं इन दोनों फोन्स के ऑडियो एक्सपीरियंस की, और यहाँ मैं बेकार में आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखना चाहता। दोनों फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स हैं और दोनों का बहुत ही हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस है। मैंने इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड भी रख के सुना ताकि अगर कोई बारीक फर्क है तो वो पकड़ सकूं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इन दोनों का वॉल्यूम सिमिलर लेवल्स पे लगा। मैक्स वॉल्यूम भी एक जैसा ही है और क्लैरिटी और बेस भी काफी हद तक सिमिलर है। क्लैरिटी में मुझे आईफोन बाल बराबर बेहतर महसूस हुआ, जबकि बेस में गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का बेस मुझे बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा महसूस हुआ। लेकिन अगेन, दोनों का ऑडियो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है तो ऑडियो में भी मैं इन दोनों फोन्स की एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूं। लेकिन यहाँ ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस के हवाले से एक चीज जहन में रखें कि आईफोन के साथ एप्पल के इकोसिस्टम में एयरपॉड्स, एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स मैक्स जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं और आईफोन स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी है। लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें आपको राइट आउट ऑफ द बॉक्स आईफोन के साथ नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस में मेरा ख्याल है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आप सबकी और मेरी भी फेवरेट कैटेगरी पे, और वो है चिपसेट परफॉर्मेंस। तो हमेशा की तरह पहले इन फोन्स के स्पेक्स चेक कर लेते हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स में एप्पल का लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप है, जो कि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी लगा हुआ है। दोनों 4 नैनोमीटर के 5G केपेबल चिपसेट्स हैं। रैम और स्टोरेज में भी फर्क है, जहां S23 अल्ट्रा पाकिस्तान में 12 GB रैम के साथ शिप हो रहा है, जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स में 6 GB रैम है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि आईफोन रैम को बहुत डिफरेंटली मैनेज करता है ऑप्टिमाइजेशंस के हवाले से। इन दोनों फोन्स में जो ज्यादा बड़ा फर्क है वो है स्टोरेज में, जहां S23 अल्ट्रा 256 GB बेस स्टोरेज के साथ है और ये UFS 4.0 स्टोरेज है, विच इज वेरी फास्ट, जबकि आईफोन का बेस वेरिएंट 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। लेकिन जहां मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग आउटकम था वो था इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में, क्योंकि दोस्तों एक लंबे अरसे से एप्पल की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी आईफोन की एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है, लेकिन इस गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ने एप्पल को इस बार सही टक्कर दी है। कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क्स पर नजर दौड़ाएं तो Geekbench में आईफोन आगे रहा, लेकिन जब हम AnTuTu में आते हैं जहां GPU और गेमिंग एक्सपीरियंस का ज्यादा वेटेज है, वहां S23 अल्ट्रा काफी आगे निकल जाता है। यहाँ जरा नैनो रिव्यू का एनालिसिस चेकआउट करें तो इधर भी कहानी कुछ ऐसी ही है। CPU परफॉर्मेंस में आईफोन आगे है, गेमिंग में गैलेक्सी S23 अल्ट्रा बाल बराबर आगे है, जबकि बैटरी लाइफ में आईफोन अब भी डोमिनेट कर रहा है। लेकिन फिर भी गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की ये परफॉर्मेंस देख के मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ। इनफैक्ट मैंने इस S23 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग में भी कहा था कि इसकी बैटरी लाइफ और एफिशिएंसी इज द बेस्ट आई हैव सीन ऑन एनी S सीरीज फोन सो फार। जहां तक बात है डे टू डे परफॉर्मेंस की, तो ये दोनों फोन्स टॉप नॉच परफॉर्मेंस देते हैं। सिमिलर स्टार्टअप टाइम्स, सिमिलर ऐप लोडिंग टाइम्स, और ये दोनों फोन्स आपकी सारी हैवी एप्स हैंडल करेंगे और आपकी सारी हैवी गेम्स भी बआसानी चलाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला कॉन्टेस्ट भी कहाँ जा रहा है। दोस्तों, परफॉर्मेंस में भी मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूँ।
लेकिन आई प्रॉमिस कि इस पॉइंट से आगे ये दोनों फोन्स एक दूसरे को हराना शुरू कर देंगे। तो पहले बात करेंगे दोनों फोन्स की चार्जिंग स्पीड की। अब चार्जिंग स्पीड पे 3 चीजें असरअंदाज होती हैं: बैटरी साइज, चार्जिंग पावर और एफिशिएंसी। पहले बात करते हैं बैटरी साइज की। तो गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है, जो कि एंड्रॉइड स्पेस में बड़ी समझी जाती है, क्योंकि एप्पल इन आईफोन्स की बैटरी साइजेस के बारे में हमेशा थोड़े हश हश रहते हैं, एंड यूल सी व्हाई। इसमें 4323 मिली एम्प आवर की बैटरी है, जो कि एंड्रॉइड स्पेस में तो बहुत ही छोटी समझी जाती है, लेकिन एप्पल की दुनिया में बहुत बड़ी है, क्योंकि आईफोन्स हिस्टोरिकली बहुत ही पावर एफिशिएंट होते हैं अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ऑप्टिमाइजेशंस की वजह से। फिर है चार्जिंग पावर, जो गैलेक्सी S23 अल्ट्रा क्लियरली सुपीरियर है। इसमें 25 वॉट और 45 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स को आप मैक्सिमम 27 वॉट पे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको अभी बताया, इसकी बैटरी भी छोटी है। और जहां तक बात है हमारी तीसरी चीज यानी कि एफिशिएंसी की, तो उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब जरा चल के एक्चुअल चार्जिंग स्पीड्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ गैलेक्सी S23 अल्ट्रा क्लियरली ज्यादा तेज है। ये फोन 45 वॉट पे तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लगाता है, जबकि आईफोन को एम्प्टी से फुल चार्ज में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि ये चार्जर्स किधर से आए, क्योंकि इन फोन्स के साथ तो चार्जर्स आते नहीं है। तो ये भी मैंने allmytech.pk से उठाए हैं। ये 30 वॉट का यू ग्रीन का नन्ना मुन्ना चार्जर है, जो कि पीपीएस केपेबल है, तो आईफोन को भी फुल स्पीड पे चार्ज करेगा और सैमसंग के फोन्स को भी 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग दे सकता है। और अगर आप 45 वॉट्स की फुल स्पीड चाहते हैं, तो ये भी आपको केबल के साथ allmytech से मिल जाएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो अब विनर्स पे आते हैं। तो यहाँ चार्जिंग स्पीड में तो गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग की बदौलत एक इजी विनर है। लेकिन दोस्तों, चार्जिंग स्पीड के साथ साथ बैटरी लाइफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एवरीडे यूसेज में एक फोन फुल चार्ज पे कितना टाइम निकालता है। तो यहाँ इवन दो ये दोनों फोन्स बहुत ही एफिशिएंट हैं, और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की तो एफिशिएंसी की ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आईफोन 14 प्रो मैक्स अब भी थोड़ा सा आगे है। आप यहाँ फोन अरीना का डिटेल्ड टेस्ट रिजल्ट देख सकते हैं कि वीडियो स्ट्रीमिंग और 3D गेमिंग दोनों में आईफोन 14 प्रो मैक्स कदरों आगे है। लेकिन यहाँ ये भी नोट करें कि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की बैटरी लाइफ S22 अल्ट्रा से कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। खैर, जहां तक बात है बैटरी लाइफ में एक विनर सेलेक्ट करने की, तो मेरा ख्याल है आईफोन 14 प्रो मैक्स इज अ क्लियर विनर हियर। अब दोस्तों, चिपसेट परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और बैटरी पे तो हमने बात कर ली, लेकिन ये सारी चीजें ज्यादातर हार्डवेयर पे बेस्ड होती हैं, जबकि एक स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर भी बहुत मायने रखता है। और यहाँ भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन दोनों फोन्स में फ्लैगशिप लेवल के इंटरफेसेस हैं। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में सैमसंग की सालों की मेहनत और R&D से डेवलप की गई One UI का वर्जन 5.1 है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड 13। ये इंटरफेस मेरी नजर में स्टॉक एंड्रॉइड के बाद एंड्रॉइड स्पेस का सेकंड बेस्ट इंटरफेस है। और ऐसा नहीं है कि मैं इस इंटरफेस को इंफीरियर समझता हूं, बस मेरी पर्सनल प्रेफरेंस प्योर वनीला स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है। लेकिन फंक्शनैलिटी के एतबार से ये One UI बहुत ही आला है। इसका लुक, इसकी एनिमेशंस और इसकी स्मूथनेस को वक्त के साथ साथ बहुत ही रिफाइन कर दिया गया है। और क्योंकि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ग्लोबली एक मेन फ्लैगशिप फोन है, इसमें आपको लेटेस्ट एल्गोरिदम्स और AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अब आप गैलरी में नाम से भी लोगों को सर्च कर सकते हैं, यानी कि फेशियल रिकग्निशन। फिर ये सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट भी होता है, तो बग्स भी एलिमिनेट होते रहते हैं और नए फीचर्स भी आते रहते हैं। इस One UI की एक बात जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि ये वन हैंडेड यूसेज को पॉसिबल बनाता है, खासकर इतने बड़े डिस्प्ले के साथ। अब जब हम दूसरी तरफ आते हैं, तो आईफोन के अंदर एप्पल का iOS 16 है, जो कि एक पूरी अलग ही दुनिया है। इसका बेसिक लुक शुरू से आज तक सेम ही रखा गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ एप्पल ने इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स कर करके इसे भी बहुत ही रिफाइन कर दिया है। iOS का एक मेन सेलिंग पॉइंट है इसकी ईज ऑफ यूज। बच्चों से लेकर दादा जान हर कोई बहुत जल्दी आईफोन को इस्तेमाल करना सीख लेता है। फिर एप्पल की कुछ चीजों में इंप्लीमेंटेशन भी बड़ी यूनिक होती है, जैसे कि ये वॉलपेपर्स, जहां आप कोई भी वॉलपेपर चूज करें तो आईफोन उसमें डेप्थ इफेक्ट देके आपको पूरा लुक कस्टमाइज करने देता है। ये चीज सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है और है भी बहुत सिंपल, लेकिन यहाँ एप्पल की इंप्लीमेंटेशन मुझे बहुत ही पसंद आई। फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आईफोन में पूरी इमेज दिखती है, क्योंकि एटलीस्ट मैंने अब तक किसी भी एंड्रॉइड फोन में ये चीज नहीं देखी है। और फिर ये डायनामिक आइलैंड, जिसका नाम तो बहुत ही चीजी और क्रिंजी लगता है, लेकिन पिल शेप्ड नॉच की ये इंप्लीमेंटेशन मुझे बहुत पसंद आई। एनिमेशंस के साथ ये पिल रिएक्ट करती है और यूजर को तरह तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है।
लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज हमेशा जहन में रखें और वो ये है कि एप्पल एक बहुत ही क्लोज्ड इकोसिस्टम है। इसका पूरा एक्सपीरियंस एप्पल ने डिजाइन किया है और उसको लॉक किया हुआ है कि आप इसमें ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर सकते। जबकि एंड्रॉइड स्पेस का बहुत से लोगों के लिए बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि ये एक ओपन इकोसिस्टम है। आप लॉन्चर चेंज कर सकते हैं, एप्स को साइड लोड कर सकते हैं, आइकॉन्स, फॉन्ट्स, थीम्स सब कुछ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि एप्पल का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एप्पल ही डिजाइन करता है। मिसाल के तौर पे आईफोन का प्रोसेसर एप्पल ने बनाया है और उसका सॉफ्टवेयर भी एप्पल ने ही लिखा है, जिसकी वजह से एप्पल की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अच्छी होती है, जिसका फायदा फिर स्पीड, एफिशिएंसी और ओवरऑल स्मूथ फंक्शनिंग पे होता है। और एप्पल के सॉफ्टवेयर का एक बड़ा प्लस पॉइंट है इसके सोशल मीडिया एप्स का एक्सपीरियंस। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया एप्स का आईफोन पे एक्सपीरियंस मेरी नजर में एंड्रॉइड से बेहतर है, जिसकी एक वजह यह है कि जब भी कोई डेवलपर एप्स डेवलप करता है तो एंड्रॉइड के लिए उसको हजारों डिवाइसेस के लिए एक ऐप बनानी पड़ती है, जिसमें से बहुत से डिवाइसेस लिमिटेड हार्डवेयर पर चल रहे होते हैं। जबकि आईफोन के लिए एप्स डिजाइन करने के लिए डेवलपर्स को कुछ ही मॉडल्स के लिए अपनी ऐप डिजाइन करनी होती है और ज्यादातर आईफोन्स का हार्डवेयर काफी पावरफुल है, जिसकी वजह से ऐप का ओवरऑल एक्सपीरियंस आईफोन पे बेहतर रहता है। तो अब अगर मैं सॉफ्टवेयर में इन दोनों फोन्स में एक विनर चूज करूं तो मुझे कस्टमाइजेशंस का कोई खास शौक है नहीं। मेरे लिए सोशल मीडिया एप्स का एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा मायने रखता है और मेरे लिए एप्पल का ये क्लोज्ड इकोसिस्टम एक्चुअली एक प्लस पॉइंट है। वो कैसे, इस पे वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की हद तक मैं ये राउंड आईफोन को दे रहा हूं, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये बहुत हद तक मेरी अपनी पर्सनल यूसेज और प्रेफरेंस पे बेस्ड है। और अब बात करते हैं इस क्लोज्ड इकोसिस्टम की। और ऑनेस्टली ये क्लोज्ड इकोसिस्टम एप्पल की प्रोडक्ट लाइनअप का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, खासकर अगर आप एप्पल के मल्टीपल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी सारी वीडियोस एप्पल के मैक स्टूडियो और मैकबुक प्रो पे बनाता हूं। मेरे पास एक आईपैड भी है और एप्पल के एयरपॉड्स भी और एक एप्पल और ये सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ सीमलेसली कम्युनिकेट करते हैं। मेरे एयरपॉड्स मेरे आईफोन के साथ सीमलेसली कनेक्ट होते हैं, अपने बैटरी लेवल्स आईफोन के साथ शेयर करते हैं और मुझे एप्पल स्पेशल ऑडियो जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। मैं कोई भी फोटो, वीडियो या कोई और फाइल अपने आईफोन से इंस्टेंटली अपने मैक पे एयर ड्रॉप कर सकता हूँ और मेरा आईफोन मेरे मैक के साथ बिल्कुल सीमलेसली सिंक हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सैमसंग का इकोसिस्टम इससे बहुत ही लिमिटेड है। इनके भी बड्स हैं, लेकिन एयरपॉड्स दुनिया के हाईएस्ट सेलिंग वायरलेस ईयरबड्स हैं। फिर सैमसंग के पास अपनी गैलेक्सी टैब है, लेकिन आईपैड इज अ मच बिगर प्रोडक्ट ग्लोबली। और इनके मैकबुक लैपटॉप्स भी सालों से एक पूरी रेंज दे रहे हैं, क्योंकि सैमसंग ने इस साल ही पहली बार अपने लैपटॉप्स बनाना शुरू किए हैं। फिर एप्पल का होम पॉड, इनके एयर टैग्स, इनकी वॉच, ये सब मिलकर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम के हवाले से भी मैं एप्पल को एक क्लियर विनर समझता हूं। लेकिन दोस्तों, जहां एप्पल पिछले कुछ राउंड से बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, वहां अब सैमसंग को वापस लाते हैं और यहां इसके एक ऐसे फीचर के बारे में बात करनी है जो कि मैं समझता हूं एक गेम चेंजिंग फीचर है। कोई और मेजर फ्लैगशिप ये फीचर ऑफर नहीं करता और यही वजह है कि इस फोन की अनबॉक्सिंग में भी मैंने इस फीचर को एक बोनस फीचर कहा था, और वो है स्टाइलस का सपोर्ट, जिसे सैमसंग S Pen कहते हैं। मेरे लिए ये S Pen एक गेम चेंजिंग फीचर है। आप इससे स्क्रीन पे नोट्स ले सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं और जहां आपको थोड़ा प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, आप इसे एक माउस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिसाइज स्क्रीनशॉट्स लेना, ड्राइंग्स को मार्कअप करना या इवन डॉक्यूमेंट साइन करना, इन सब चीजों में ये S Pen बहुत ज्यादा काम आती है। और इस S Pen को मैंने एक बोनस फीचर इसलिए कहा था क्योंकि Galaxy S23 Ultra दूसरे फ्लैगशिप फोन्स की प्राइस को कमोबेश मैच करते हुए भी इतना जबरदस्त फीचर फ्री में हमें दे रहा है। और इस बोनस फीचर की वजह से मैं इस Galaxy S23 Ultra को इस वीडियो में एक बोनस पॉइंट भी दे रहा हूं। तो दोस्तों, अब इस लंबी वीडियो को थोड़ा रैप अप करना शुरू करते हैं और बात करेंगे कैमरास पे। इस सेक्शन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा: फोटोज, वीडियोज और सेल्फीज। Galaxy S23 Ultra में एक क्वाड कैमरा सेटअप है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS एंड लेजर ऑटो फोकस, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा फॉर 3x ऑप्टिकल जूम और 10 मेगापिक्सल का एक और पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा फॉर 10x ऑप्टिकल जूम। जबकि आईफोन 14 Pro Max में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है अगेन विद OIS, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी है विद 3x ऑप्टिकल जूम। और इस आईफोन में एक लाइडार सेंसर भी है बहुत ही एक्यूरेट फोकस के लिए। तो अब पहले बात करते हैं फोटोज की।
तो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में तो ये दोनों फोन्स बहुत अच्छी इमेजेस लेते हैं। आईफोन का कलर प्रोफाइल थोड़ा ज्यादा नेचुरल होता है, जबकि सैमसंग हमेशा से थोड़ी पंची और सैचुरेटेड ज्यादा प्लीजिंग इमेजेस लेता है। अब ये आपकी अपनी प्रेफरेंस पे है, आप इनमें से कौन सा लुक ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन दोनों कैमरास की डायनामिक रेंज और कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी हैं। डिटेल्स में सैमसंग थोड़ा आगे है अपने 200 मेगापिक्सल के सेंसर की वजह से, लेकिन जहां फर्क ज्यादा है वो है लो लाइट परफॉर्मेंस में। यह आईफोन भी बुरा नहीं है, लेकिन 200 मेगापिक्सल की वजह से S23 Ultra जस्ट हैज अ लॉट मोर लाइट टू वर्क विद, तो ये रात के अंधेरे में भी सरप्राइजिंग डिटेल्स पुल करता है। जबकि साइड बाय साइड आईफोन की लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त नहीं है। और फिर टेलीफोटो कैमरास में भी आईफोन 3x ऑप्टिकल जूम पे मैक्स आउट हो जाता है, जबकि S23 Ultra 10x ऑप्टिकल जूम देता है। यानी कि इस इमेज में अभी तक कोई डिजिटल जूम नहीं हुआ है, यहां तक कि S23 Ultra तो चांद की तस्वीरें भी ले सकता है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे तो मैं बहुत ही टेम्प्टेड था कि मैं गैलेक्सी S23 Ultra को फोटोज में एक विनर डिक्लेयर करूं, बेहतर हार्डवेयर, बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस और बेहतर टेलीफोटो एक्सपीरियंस। लेकिन जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि DxOMark, जो कि बहुत ही मंजी हुई रैंकिंग्स पब्लिश करते हैं, उन्होंने iPhone 14 Pro Max के कैमरा को S23 Ultra के कैमरा से काफी ऊपर रैंक किया है। ऑब्वियसली ये लोग मुझसे बहुत ज्यादा बारीक डिटेल्स में चीजें मेजर करते हैं, और यही वजह है कि फोटोज में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूं। फिर आती हैं वीडियोस, और यहाँ भी एवरीडे यूजर्स के लिए इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। लेकिन मेरी नजर में और बहुत से दूसरे लोग भी यही समझते हैं कि आईफोन की वीडियो क्वालिटी इज द बेस्ट ऑन एनी स्मार्टफोन राइट नाउ। माना कि S23 Ultra 8K वीडियो बहुत अच्छी करता है, इसके अंदर ये सुपर स्टेडी मोड भी अच्छा काम करता है, लेकिन आईफोन के कैमरास के बीच में सीमलेस स्विचिंग, प्रोरेस वीडियो का सपोर्ट, लाइडर की वजह से बहुत ही एक्यूरेट फोकस, स्मूथ एक्सपोजर मैनेजमेंट और इनका ये सिनेमैटिक मोड जो कि वीडियोस को वो DSLR वाला बैकग्राउंड भर देता है, इन चीजों को मेरी नजर में इस वक्त कोई और मेजर फ्लैगशिप फोन नहीं बीट कर सकता। तो वीडियोस में मैं पर्सनली आईफोन को एज अ विनर सेलेक्ट करूंगा। और आखिर में आते हैं सेल्फीज पे, तो यहाँ दोनों फोन्स में 12 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स हैं, और अगेन ये दोनों फोन्स अच्छे हैं, दोनों की सेल्फीज में कलर्स अच्छे हैं, ऑटो फोकस भी सही काम करता है, और सेल्फीज में हमें अच्छी डिटेल्स भी दिखती हैं। तो सेल्फी कैमरास में मेरे हिसाब से यहाँ एक टाई के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे बेस्ट सेक्शन पे, और वो हैं रिजल्ट्स। लेकिन उससे पहले आप में से वो लोग जो अब भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा भाई मुझे एक स्मार्ट इमोजी देके जरूर बताना कि आप लोग कौन है। तो अब चलते हैं हमारे फाइनल टैली की तरफ। तो इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है, और टाई की सूरत में दोनों फोन्स को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ iPhone 14 Pro Max 24 पॉइंट्स के साथ आगे है, क्योंकि गैलेक्सी S23 Ultra ने 23 पॉइंट्स लिए हैं। लेकिन दोस्तों अभी एक कैटेगरी बाकी है, और शायद वो पासा पलट दे। तो देखते हैं कि हमारी रिव्यू स्पीकिंग कम्युनिटी ने इन दोनों फोन्स में से कौन सा चूज किया है। और दोस्तों हमारे पास एक 60-40 स्प्लिट है, जहां आप में से 62% लोगों ने Samsung Galaxy S23 Ultra को चूज किया है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, Samsung की प्राइस कम होते हुए भी इसकी पावर और एफिशिएंसी गेन्स, इसका जबरदस्त कैमरा और इसका S Pen का बोनस फीचर, और मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत से लोगों के लिए आईफोन का सॉफ्टवेयर और इसका इकोसिस्टम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए है। तो यहाँ हम रिव्यू स्पीकर के वोट को भी इस टेबल में शामिल कर देते हैं। तो अब Galaxy S23 Ultra और iPhone 14 Pro Max के बीच में येट अगेन एक टाई हो चुकी है। अगर आपने पोल मिस कर दिया था तो आप अब भी हमें अपनी राय बता सकते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन दोनों फोन्स में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मैंने ऐसे और भी कंपैरिजंस किए हैं, वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।